और स्कूल जाते हुए बच्चों पर बमबारी हो रही है। उनका बिजली पानी सब बंद हो गया है, वो फाके से मर रहे हैं और तमाम तर जालिम ताकतें और अमेरिका उसमें शामिल है मजलूम आबादी के हक में, फ़लस्तीन के मजलूमों के हक में और जालिम ज़ायनिस्ट यहूदियों के खिलाफ और अमेरिका के साजिशों के खिलाफ आज एक रोज़ा जलसे एहतजाज और दुआया महफिल का इनेकाद किया गया है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है हमें अपने हाकिम से, अपने हुकूमत वक्त की हुकूमत करने वाले हाकिमों से इंशाअल्लाह हमारी NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किशनगंज की मुख्तलिफ हमारी दीनी और मिली तंजीमों की जानिब से और MIM के इश्तराक से आज फ़लस्तीन के मजलूम और निहत्ते इंसानों पर जो बमबारी हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं और सारी जालिम ताकतें मुत्तहिद होकर इंसाफ को कायम करने के बजाय जुल्म को हवा दे रही हैं, उसी के खिलाफ आज एक रोज़ा एहतजाजी जलसा है। इस जलसे में तशरीफ़ फरमा है जनाब मुज़म्मिल हक मदनी साहब जो हमारे जमीयत अहले हदीस से हैं, जनाब मौलाना जनरल आबिद सलाबली साहब जमीयतुल अहले हदीस किशनगंज के सदर हैं, ये शंकर दयाल रामदयाल शर्मा साहब हैं, रामदयाल पासवान साहब हैं, इकोनॉमिक्स के HOD हैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के, जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं MIM से, जनाब सरवर इमाम उम्मी साहब हैं जो सिया जामा मस्जिद के खतीब हैं, हजरत मौलाना इलियास मुखलिस साहब हैं एहरार कमेटी से हैं, जनाब आफ्ताब अजहर साहब हैं जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से हैं, हजरत मौलाना शमीम रियाज नदवी साहब हैं जो मजलिस उलमाए मिल्लत के जिम्मेदार हैं, आदिल हसन एडवोकेट साहब हैं, जनाब मोहसिन रजा साहब हैं जो मदरसा अमजदिया कदम रसूल के जिम्मेदार हैं और दिगर मिली जो तंजीमें हैं उन तमाम तर सरबराहों के साथ आज किशनगंज के गयूर और ऐसे लोग जिसके अंदर में इंसानी गैरत जिंदा है, मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जिंदा है, जालिमों को जालिम कहने की तौफीक जिनको बाकी है, ऐसे लोगों को दावत दी गई कि जात, बिरादरी, मजहब और सियासी हिसार से ऊपर उठकर आइए और मजलूम फलस्तीनियों के लिए अपनी हमदर्दी और अपने गम का इजहार कीजिए। जालिम ज़ायनिस्ट यहूदियों के खिलाफ, जालिम अमेरिका के खिलाफ, बम, बंदूक और बारूद बरसाने वाली उन तमाम तर जालिम कुव्वतों के खिलाफ आज एहतजाजी जलसा कीजिए। हम यहाँ से कुछ भी नहीं कह सकते। मोहसिन इंसानियत ने हमें फरमान जारी किया है, जब बुराई को देखो तो ताकत से रोको, हाथ से रोको, न हो ये ताकत तो जबान से टोको। अब जबान हमारे दरमियान में बाकी है। हम हुकूमत हिंद से का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रिलीफ का सामान भेजा है, लेकिन हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करने के लिए बैठे हैं कि आप फौरी तौर पर, ये गांधी की सरजमीन है, ये अहिंसा की सरजमीन है, हिंसा को कभी भी भारत ने पसंद नहीं किया है। गांधी से लेकर नेहरू तक, नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ये कहा है कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, इसलिए फलस्तीन फलस्तीनियों का है, उसको ये हक दिलाया जाए। हुकूमत हिंद इस मामले में दबाव डाले, हम उसी एहतजाज के लिए यहाँ पर बैठे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है सर 70% मुस्लिम बहुल इलाका है खास करके यहाँ, और कहीं न कहीं कुछ तबका जो है मुस्लिम और दूसरे ये तबका यहाँ नहीं बल्कि यूपी में जिन लोगों ने बदमाश ज़ायनिस्ट यहूदियों के हिमायत में जुलूस निकाले उनको इनाम मिला, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और दिगर जगहों के जो मजलूम की आवाज उठाई, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए। कहीं न कहीं से गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बेजमीर मीडिया, जर्द शहाफत ने इसको हिंदू और मुसलमान में देने का काम किया। हिंदू मुसलमानों का नहीं, मैं तो कहता हूँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जालिम को जालिम कहना सारे मजहब ने सिखाया है। मजलूम का साथ देना सबने कहा है। अगर जो मजलूम का साथ देता है, जालिम का साथ देता है, न वो अपने धर्म का है न वो इंसानियत का हिस्सा है। किशनगंज से हमेशा मतलब कह सकते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज जो है वो बहुत ही मजबूती से उठती रही है, लेकिन आज के जो इस आप लोगों के एहतजाज वाला प्रोग्राम है, दुआ का जो प्रोग्राम है, इसमें जो तादाद है वो कहीं ना कहीं बहुत तसफ़ी बस है। ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर में ईमानी गैरत जिंदा है, जिनके अंदर में भात की रोटी है, जो अपने आका के डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कमजोर लोगों के लिए आज गुंजाइश नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया जान रही है कि फलस्तीन के निहत्ते मजलूम इंसानों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। बम, बंदूक और बारूद से मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है। हॉस्पिटल में और स्कूल जाते हुए बच्चों पर बमबारी हो रही है। उनका बिजली पानी सब बंद हो गया है, वो फाके से मर रहे हैं।
और तमाम तर जालिम ताकतें और अमेरिका उसमें शामिल है, जुल्म को बढ़ावा दे रही है। मजलूम आबादी के हक में, फ़लस्तीन के मजलूमों के हक में और जालिम ज़ायनिस्ट यहूदियों के ख़िलाफ़ और अमेरिका के साजिशों के ख़िलाफ़ आज एक रोज़ा जलसे एहतजाज और दुआया महफिल का इनेकाद किया गया है सीमांचल की सरजमीन में। ये मुख्तलिफ हमारी समाजी और मिली तंजीमें हैं, जिसमें मजलिस उलमाए मिल्लत बिहार, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, मजलिस एहरार इस्लाम, शिया मकतबा फ़िक्र, इदारा कंजुल ईमान, जमीयत अहले हदीस, अमन व इंसानियत फाउंडेशन, अहले सुन्नत वल जमात, सारे लोग शामिल हैं। और उसके ज़रिए से आज यहाँ उन फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिम यहूदियों के ख़िलाफ़ यहाँ पर प्रस्ताव लिया गया है। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से अपना मेमोरेंडम पेश करने जा रहे हैं। तो सर हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हुकूमत दबाव डाले यूएनओ पर कि फौरी तौर पर जंग बंदी वहाँ करवाई जाए और फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, वहाँ से जालिम यहूदियों को सन 1948 के यूएनओ के फैसले के मुताबिक जो रकबा दिया गया है उस रकबे में उसको समेट दिया जाए। तो सर ये जो युद्ध है, जंग है, सिर्फ बोलने से होगा या कुछ करने से होगा? नहीं, हमारे जिम्मे ये है कि बुराई को देखो तो ताकत से लड़ो, न हो तो ज़बान से टोको। हम चूँकि यहाँ मामला हमारे हुकूमत का है, हम अपने हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारी हुकूमत हमारे जज्बात की तर्जुमानी करे और देश में बसने वाले और दुनिया में बसने वाले तमाम तर ज़ात पात से, मजहब से ऊपर उठकर तमाम तर इंसान वहाँ अमन चाह रहे हैं, अमन के लिए दबाव डालें। तो इसमें सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे या नहीं? सारे लोग, आपको पता नहीं है, अमेरिका में यहूदी और अमेरिका में ईसाई, खुद वहाँ पर इजराइल में वहाँ यहूदियों का एक तबका है जो जंग बंदी के लिए दबाव डाल रहा है। सारे अमन पसंद, इंसान पसंद दोस्त हैं जो लोग इस जुल्म की हिमायत नहीं बल्कि जुल्म की मुखालिफत कर रहे हैं। सर आप लोग का इसमें क्या पैगाम दे दीजिए आज की मजलिस? ये हमारे यहाँ जो इमाम गुजरे हैं, इमाम जाफ़र सादिक़, उनका कौल है, कूनू खस्मन लिज़्ज़ालिमीन व औनन लिलमज़लूम। इस उन्वान के तहत हम तमाम के तमाम मुसलमान, ना हम फ़िरक़ों को देखते हैं, ना रंग व नस्ल को देखते हैं, हम सिर्फ इस्लाम और वहदत इस्लाम के खातिर हम यहाँ जमा हुए हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि हम मुसलमानों की ये हालात हाज़िरा का ये तक़ाज़ा है और ये ज़रूरत है कि हम सब यकजा होकर मज़लूमीन का साथ दें और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। हमारा एहतजाज जो है अमन व आशती के साथ है, जैसा कि मोहतरम अख्तर ईमान साहब ने बयान फरमाया। क्योंकि बहरहाल हम अपने एतबार से ज़बानी तौर पर हम हुकूमत वक्त को अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं कि कम से कम हुकूमती सतह पे वहाँ के सफारत के ऊपर वो दबाव डाले कि जंग बंद कराई जाए और इस तरह से मजलूमीन पे जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोका जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ फ़िलिस्तीनी मुसलमान के जो मारे जा रहे हैं सिर्फ उनकी हमदर्दी हम मुसलमानों को नहीं है, बल्कि उस सरज़मीन का ताल्लुक़ बैतुल मुक़द्दस से है। बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबला अव्वल रहा है, लिहाजा हम तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी रूहानी क़ुव्वत अगर कह दीजिए तो वो इलाका है फ़िलिस्तीन का कि जहाँ बैतुल मुक़द्दस आज है। उस बैतुल मुक़द्दस को ख़त्म करना चाहता है ये मनहूस व मलऊन इसराइल, लिहाजा हम उसके ख़िलाफ़ ही एहतजाज करते हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है हमें अपने हाकिम से, अपने हुकूमत वक्त के हुकूमत करने वाले हाकिमों से इंशाअल्लाह हमारी इस एहतजाज को संजीदगी से लेगा और इसको बहरहाल सिफारती सतह पे इसको पहुँचाएगा, ताकि हम चाहते हैं कि बहरहाल ये जंग रोकी जाए और नागाह जो खून बह रहे हैं वैसे वैसे ख़त्म किया जाए। पासवान साहब से ले लीजिए। रामदयाल पासवान साहब आज की महफिल का अध्यक्ष इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो है मजलिस HOD है इकोनॉमिक्स की पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। हाँ पासवान जी, क्या मांग करेंगे केंद्र सरकार से? सरकार फिलिस्तीन में बच्चों, महिलाओं को, हम कहें कि इंसानियत को जिस प्रकार इजराइल सरकार के द्वारा जो है बमबारी करके मारा जा रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूँ जल्द से जल्द जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से युद्ध को बंद करे और इंसानियत को बचाने का काम करे, क्योंकि पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व की इंसानियत खतरे में है। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बनाए कि जल्द से जल्द जो है युद्ध समाप्त किया जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। डॉक्टर RD पासवान, मैं पूर्णिया कॉलेज में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ और पूर्णिया विश्वविद्यालय में NSS का कोऑर्डिनेटर हूँ।
मौलाना शमीम साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।